प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। बहुत अच्छी उपस्थिति में हैं हम, इसलिए नहीं क्योंकि बहुत अच्छी आराधना हुई, इसलिए नहीं क्योंकि डैनियल राज आया है, इसलिए नहीं क्योंकि आप लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर हैं, इसलिए नहीं। वो आपसे प्यार करता है, इसलिए उसकी उपस्थिति है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यस 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 यस। परमेश्वर पिता, आपकी अद्भुत उपस्थिति में इन सभी को लेकर हम आते हैं पिता, विनती करते हैं परमेश्वर, जो कुछ आपने अभी कमरे में मुझसे बात करी प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, यहां अभी इन सभी से आप बात करिए स्वामी। मैं विनती करता हूं प्रभु, जैसे आपने चेलों की बुद्धि खोली, उनकी समझ खोली और वो जान सके यीशु कौन है, सेवा क्या है, मिशन क्या है, ऐसी बातों को परमेश्वर आपने उन्हें बताया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। वही चीज यहां अभी इन सभी से बात करिए प्रभु। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं आपका सेवक होने के चलते कुछ 5-6 साल से प्रभु जी आप अद्भुत तरीके से मुझसे और मेरी कलीसिया से बात कर रहे हैं प्रभु, और उसका प्रभाव और उसका असर हम देख रहे हैं परमेश्वर। मेरी जो कलीसियाएं हैं, जो ब्रांचेस हैं, को-वर्कर्स, पास्टर्स हैं प्रभु, कैसे आप उनसे बात कर रहे हैं प्रभु, और कैसे पूरे भारत में परमेश्वर अद्भुत काम हो रहा है पिता। मेरी प्रार्थना है प्रभु, जमशेदपुर में पास्टर राकेश और उनकी मिनिस्ट्री और उनके जो पास्टर साथ में काम करते, को-वर्कर्स, को-पास्टर्स प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं यहाँ जितनी मंडलियां हैं पिता, जितने भाई बहन हैं प्रभु, उनको भी आप लेकर इस्तेमाल करें यीशु के नाम में पिता। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, एक एक व्यक्ति प्रभु जी जो यहाँ पर बैठा है इंडिविजुअली, एक व्यक्तिगत तौर पे प्रभु, उसका नाम लेकर परमेश्वर आप उसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। किसी को घमंड है पुलिस का, किसी को घमंड है नेवी का, किसी को घमंड है मिलिट्री का, किसी को घमंड है अमेरिकन फोर्स का, लेकिन परमेश्वर हमको घमंड है आपके सिपाही होने का, आपकी सेना होने का, आपके आर्मी में भर्ती होने का। हमें घमंड है कि हम आपके सेवक हैं, आपके बच्चे हैं, आपके बुलाए हुए लोग हैं। पहली कतार से लेकर पीछे की कतार तक, जितने पीछे बैठे कुर्सियों पर, आगे बैठे फर्श पर प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, एक एक के हृदय को खोल प्रभु जी, झिझोड़ दे परमेश्वर पिता, ताकि वे जान सके प्रभु जी कि मसीह जीवन रविवार से रविवार नहीं है, मसीह जीवन रविवार से अगले रविवार तक का पूरा 7 दिन है, 24 घंटे हैं प्रभु जी, पूरे महीने हैं प्रभु जी, और जब तक हम जीवित हैं पिता आपकी महिमा के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। ऐसा लिखा है प्रभु, वचन कहता है, हे छोटी झुंड भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर को ये भाया है कि तुझे बड़ा राज्य दे। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इस मिनिस्ट्री के चलते, ये सेवा के चलते, पास्टर राकेश की मिनिस्ट्री के चलते परमेश्वर, इनकी जितनी भी ब्रांचेस हैं पूरे भारत में या अलग अलग क्षेत्र में, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु, अगर 10 है तो 20 हो जाए, अगर 20 है तो 40 हो जाए, अगर 40 है तो 100 हो जाए, यीशु के नाम में पिता मैं विनती करता हूं पिता, एक एक व्यक्ति को परमेश्वर आप छूइए प्रभु, उनके हृदय में परमेश्वर एक बेचैनी को आप लेकर आए, जैसे आप लगातार 3 दिन से यहाँ कर रहे हैं। मैं उसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं। हर एक गड़बड़ी की आत्मा को, निराशा की स्पिरिट को, डिस्टर्बेंस की आत्मा को यीशु के नाम से निकाल देते हैं प्रभु जी। आशीष करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ना आंखें खोलिए, वापस से ताली बजाइए और जी जी जी। अच्छा, ये ऐसे ही है, एनीवे सब लोग खुश? ओके, कितने लोग एक्साइटेड हैं, उत्साहित है वचन के लिए? वाह, क्योंकि आपके बीच में अगर मैं यहां पर हूं, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं। आप पूरी तैयारी से उसको लेने के लिए तैयार हैं? यस। वंडरफुल। एक और चीज क्लियर कर देते हैं, जो कुछ लोग यहां हैं जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, पहली बार। ओह, ये पूछना भूल गया, मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? हाथ उठाकर हाथ उठाया करो। दूसरा, मेरी हिंदी ठीक है? yes. ओके, शुक्रिया। ना, जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपके नॉलेज के लिए बता दें कि मैं इसी पृथ्वी का वासी हूं, हड्डी मांस का इंसान है। साथ ही साथ 25 साल से शादीशुदा हूं, एक पत्नी के साथ, 2 बच्चे हैं, बेटा है 11 साल का, बेटी है 22 साल की। पत्नी की उम्र नहीं बताएंगे, मेरा पता चल जाएगा। 6 कलीसिया मुंबई में, 200 कलीसिया बाहर है, 20,000 से भी ज्यादा लोग हैं जो कलीसिया में आते हैं प्रति रविवार,
और मुझे वहां नहीं हूं अभी, मैं ये संडे, लेकिन मैं यहां हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने ही कलीसिया में। बस बस पूछो क्यों, जाओ नहीं बताता। जी वो इसलिए क्योंकि वहां का परमेश्वर यहाँ का परमेश्वर एक ही है। जी जी जी। और बस राकेश जी और मिसेस राकेश जी, मैं ऐसे बात करूंगा जैसे मानो ये मेरा चर्च है। तो सिर्फ आज के लिए और अभी एक डेढ़ घंटे के लिए आपका पास्टर बदल गया है। ओके, और आपको यकीन दिलाता हूं जो पुस्तक से वो बात करते हैं उसी से मैं बात करूंगा। जी जी जी। ना हल्के से कोनी मारिए पड़ोस वाले को और दो बातें कहो, ना खुद डिस्टर्ब होना और ना मुझे करना। ना मैं चाहता हूं, मेरी बाइबल वहां है लेकिन सब कुछ यहां है। जो मुझे बताना है वो सब यहां है। मैं चाहता हूं कि मैं कुछ चीजें पहले आपके बीच में रखूं और मैं वापस कहता हूं, बड़ी अपेक्षा के साथ में बैठे, मजा आएगा। पीछे वालों भी मजा आएगा। आप लोग तैयार हैं ना? कुछ पॉइंट्स मैं YouTube पे शायद बोला होगा, लेकिन उसका 90% फ्रेश है। ओके, मैंने 90% नहीं बोला है और ये फ्रेश है। अभी फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूं क्योंकि चिट्ठी लिखकर मैं नहीं लाया हूं और कोशिश मेरी हमेशा ये रहती है कि मैं चिट्ठी रखकर बात नहीं करूं। हमें चिट्ठी समझते हैं ना, लिख के रखना। सो जो कुछ है पवित्र आत्मा बात करेगा, इसलिए रिकॉर्ड भी मैं करवा रहा हूं। कल मैंने नहीं करवाया, अभी मैं करवा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो बातें मैं यहाँ रख रहा हूं वो बाकी लोगों तक भी पहुंचे। तो ऑन हो गया भैया, वंडरफुल। सो यहाँ पे जो मेरे कम से कम 23,000 सब्सक्राइबर्स हो गए अभी तक बिना पैसे लिए, क्योंकि मैं YouTube से पैसे नहीं कमाता, ठीक है ना। उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। पास जी ये एक बार दिखा दें, जरा हाथ उठाइए, कर्जे पे थोड़ी आए जी। आपका भी स्वागत है। और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि मैं जमशेदपुर में हूँ और पास्टर राकेश जी यहाँ हैं, मिसेस राकेश जी उनकी पत्नी यहाँ हैं और जो शूट कर रहे हैं वो एक पास्टर जी कर रहे हैं जिनका नाम है नतानियल। मेरे बेटे का भी नाम है नतानियल, उसके बाप का नाम है डैनियल। ओके, सो इस अच्छी चर्च में, अद्भुत चर्च में मैं यहाँ पर हूँ और एक अच्छे सब्जेक्ट के साथ में हूँ और मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। आप मुंबई से, पूना से, नागपुर से, एपी, केपी, एमपी, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल है, फिर आपका मॉरिशस है, यूके, यूएसए, इटली, उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में ताली बजाया करो जी। that's it। ना मेरा जो टॉपिक है वो दो शब्द है। कितना? दो शब्द है। एक है वचन, दूसरा है चट्टान। वापस आते हैं, एक है वचन, दूसरा है चट्टान। आइए देखते हैं कहां लिखा है ये दोनों। आप लोग तैयार हैं? सबसे पहले इफिसियों की किताब, उसका 5वां अध्याय, वचन 25 और 26, 25 और 26, 25 और 26। इफिसियों 5, 25 और 26। माइक में कोई पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है। 25 से 26 तक माइक में। हे पतियों, कौन आ रहा है? कहाँ है? अच्छा यहाँ है। हे पतियों, अपनी पंच नहीं मिलेगा, लंच पंच। अच्छा इसको नहीं मालूम ना, कैसे बोले? हाँ इसके मुंह से आधा निकला, आधा खा गई हो। हे पतियों, अपनी मेरे भाई जोर से डालो। हे पत्नियों, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम अच्छा, वो रखो। पति है। चलो पढ़ो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, हाँ जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके। बस रुक जाओ। किससे प्रेम किया परमेश्वर ने? यीशु मसीह। कमान, अभी सपोर्ट चाहिए जोर से। कलीसिया, कलीसिया कौन है? पत्थर। यीशु ने क्या कहा? पतरस तो पत्थर है और पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उस पर अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। किस पर? किस पर? कलीसिया पर, कलीसिया पर, कलीसिया पर। और कलीसिया कौन है? पत्थर। बाहर से लाओ कोई पत्थर।
मेरे साथ में वापस आते हैं। यीशु, वाह मजा आएगा। जैसे पति से कहा पत्नी से प्रेम कर, पत्नी से कहा पति से प्रेम कर, जैसे पति ने पत्नी के लिए दे दिया, पत्नी ने अपने आप को पति के लिए दे दिया, लिखा है यीशु ने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। वाह, सुनो सुनो सुनो, पतरस का पहला नाम क्या है? साइमन। इंग्लिश में आ रहा, साइमन, शिमोन, साइमन। ओके, जल्दी से आता हूं। शिमोन का मतलब क्या है? इधर हाथ देखो, इसको कहते हैं शेकेबल। शिमोन कौन है? शेकेबल। पतरस का मतलब क्या है? अनशेकेबल, स्थिर। तो फिर बोला ये कैसे? तो बोलते हैं तू पत्थर है, और पत्थर अनशेकेबल है। वो पत्थर एक जगह पे रख दो, हिलेगा नहीं, और किसी की मजाल के उसको हिला दे, लगता है ऊपर से गया। वापस आता हूं। एक विश्वासी को परमेश्वर का वचन जिस दिन मिल जाता है, वो कलीसिया बन जाती है, पत्थर बन जाता है। और पत्थर को संसार की बातें, कम ऑन गेट रेडी नाउ, शैतान की बातें, संसार की बातें, प्रलोभन की बातें कितनी भी आ जाए, अगर वो पत्थर बन गया जिस दिन, पास्टर जी, आपके कलीसिया के मेंबर को कोई भी हिला नहीं सकता। हाँ, मेरे साथ में मुझे नहीं मालूम कि कितना वचन सीखेंगे, लेकिन सीटी बजाना ये लोग जरूर सीख जाए। अरे बाप रे। वापस आता हूं, मैं वापस कहता हूं। अच्छा, पतरस पहले क्या था? अच्छा, सबसे ज्यादा बात कौन करता था? पतरस। ये ऐसा वो वैसा, राइट कौन बैठेगा, लेफ्ट कौन बैठेगा, छोटा कौन है, बड़ा कौन है। ये यीशु मसीह के पास एक दिन है, मेरा भाई में से गलतियां करता है, उसको मैं कितनी बार माफ करूं। यीशु मसीह ने बोला यार नहीं, मेरा बस यही काम रह गया, तुम्हारे घर के झगड़े निपटाते बैठो। तो फिर यीशु मसीह ने बोला एक काम कर, दिन के 7 के 70 बार, जिसको कहते हैं 490, मतलब 490 बार माफ करते रहे पूरे दिन में। अब वो गिनते बैठेगा 490 दिन में, तो उसको समझ में आ गया भाई झंझट हटाओ, तू गलती करते रहे, तेरे को माफ करता रहूंगा। ऐसा था वो, ऐसा। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह ने उसको पत्थर बना दिया, स्थिर हो गया। वाह। और जी जी, मेरा आज का मैसेज यह है कि आज का मैसेज यह है आपके लिए कि आप ऐसे बन जाएं कि आपको कोई हिला ना सके। पीछे 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 कुछ लोग हिल जाते हैं, कुछ लोग हिल जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। और मेरा पहला क्या है? एक है पत्थर, दूसरा है वचन। एक है पत्थर, दूसरा है वचन। आज का टॉपिक है। कुछ लोग हिल जाते हैं, सब मेरी तरफ देखिए। कुछ लोग हिल जाते हैं, कहते हैं पास्टर, आपके पास आते हैं, पास्टर के पास आते हैं, कहते हैं पास्टर जी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कौन है फिर वो? हिला हुआ। कौन है वो? हिला हुआ। कभी कभी सिस्टर के पास में बहने जाती हैं, सिस्टर पहला अच्छा लगता था, आजकल थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, पहले मन करता था प्रार्थना करने का, आजकल मन नहीं कर रहा है प्रार्थना करने का। तो है क्या तू हिला हुआ? लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं होना है तुझे हिला हुआ, तुम दुनिया को हिला, खुद नहीं। क्या आप मेरे साथ में, तुम दुनिया को हिलाओ, खुद को नहीं। आमीन। और यही चीज तो परमेश्वर आपसे और मुझसे अपेक्षा करता है। भाई साहब आगे बढ़िए, चाय पिलाएंगे आपको जी। जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया, आगे कि उसको वचन के द्वारा। एक मिनट, किसके द्वारा? आप पढ़ते रहना, मैं जहाँ रोक दूंगा, रोक देना, आगे फिर पढ़ना, ठीक है? वापस पूछना पास्टर जी, भैया क्या नाम है आपका? क्या क्या? जीतू। जीतू। धर्मेंद्र कहाँ है? आगे पढ़िए, आगे पढ़िए जीतू, आगे पढ़िए। कि उसको वचन के द्वारा हाँ, जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। बस। किसके द्वारा? किसके द्वारा कलीसिया को धोना है? वचन के द्वारा। तो पत्थर स्थिर कब होगा? जब वचन आएगा। तो कलीसिया स्थिर कब होगी? करो जल्दी से। वचन। सब लोग बात करना है, कुछ लोग वीआईपी बन के बैठे हैं, सब ने बात करना है। मैं वापस कहता हूं कि कलीसिया किसके द्वारा स्थिर होगी? वचन। तो कलीसिया को या पत्थर जब बन जाती है, तो उसको कौन पत्थर, कलीसिया को, पत्थर को स्थिर कौन बना रहा है? वचन। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है? वचन। तो जीसस क्राइस्ट, वचन आएगा पत्थर बनोगे, वचन नहीं है हिलते रहोगे। कमान कमान कमान, गेट रेडी। आप है मेरे साथ में। और यीशु चाहता है कि हम स्थिर रहें। यीशु चाहता है कि हम अपने शब्दों पर स्थिर रहें। आमीन। आपने कुछ लोगों को कभी देखा है, कभी यहां, कभी वहां, कभी अच्छे,
तो कभी बुरे, कभी कहते हैं क्या मन करा आज मेरा प्रार्थना करने का, मैं 2 घंटा बैठा, फिर उसके अगले दिन 2 मिनट नहीं बैठ सकता। तो ऐसे लोगों के ऊपर ना तो पास्टर जी भरोसा कर सकते हैं कि आपको लीडरशिप में आगे बढ़ाए, और ना ही प्रभु। कम ऑन, बात करिए। मैं वापस कहता हूं, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, वो घर याद आ गया, एक रेत वाला और एक चट्टान वाला। कौन सा घर जल्दी गिर गया? रेत वाला। कौन सा घर नहीं गिरा? एक जगह में प्रचार कर रहे थे पास्टर जी, एक आदमी मेरे को बोला, डैनियल भाई रेत वाला घर इसलिए गिर गया क्योंकि उसके ऊपर आंधियां चली, उसके ऊपर पानी चला, इसलिए गिर गया। मैंने बोला, मूर्ख, बाइबल पर दोनों पे आंधियां चली, दोनों पे हवा चली, दोनों पे गिरी, लेकिन ये गिरा, चट्टान वाला नहीं गिरा। बोला, अच्छा ऐसा था क्या? कुछ लोग क्या बोलते हैं मालूम है, अगर मुझे कोई तकलीफ नहीं देगा ना, मैं अच्छा रहता हूं। अगर मुझे कोई गुस्सा नहीं दिलाएगा ना, मैं अच्छा रहता हूं। फिर आगे का क्या बोला, अगर किसी ने मेरे को छेड़ दिया तो फिर तो वैसे ही हिला हुआ है। कम ऑन, यस सर, नो। घर पे पति पत्नी क्या बोलते मालूम है, जब तक मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। अगर तूने थाल में नमक कम डाला तो तू सोच ले। कम ऑन, यस सर, नो। ऐसे लोग, माय गुडनेस, ऐसे लोग जो हिले हुए हैं, वो चर्च में पिकनिक की तरह आते हैं। मैं वापस कह देता हूं, ऐसे लोग जो हिले हुए हैं, कैसे तू ठीक से बैठ रहे हैं, ऐसे लोग जो हिले हुए हैं, जो चर्च में आते हैं, वो कैसे आते हैं? पिकनिक की तरह। एक संडे आएंगे, दूसरे संडे नहीं आएंगे। फिर पास्टर जी पूछते हैं, कहां थे अगला संडे, सॉरी पिछला संडे? बोला, बाहर थे। अब जब हिला हुआ है तो बाहर ही रहेगा ना। कमान बात करिए। अच्छा, जो पीछे हैं वो लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल सिर्फ आगे के लोगों से बात कर रहे हैं। भैया, मैं सबसे बात कर रहा हूँ। वहां से भी हाथ उठना चाहिए जब अच्छा लगे, ठीक है ना? ये जबरदस्ती वाला था। खुद से आया करो, अच्छा लगता है। वापस आता हूं, हम सभी मजबूत होना जरूरी है। बड़ों को गोली मार के बोलो, मजबूत हो जाओ, मजबूत हो जाओ। वापस पढ़ना भैया 26 को, इफिसियों 5:26 को वापस पढ़ना जी। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। तो इसका मतलब है कि प्रति रविवार जब आपके पास्टर जी आपको यहाँ बुलाते हैं, या फिर मंडे टू सैटरडे जहां भी हाउस चर्च होता है, आपकी पास्टर जी, मैं सिर्फ एक एज अ ब्रदरली वुड बोल रहा हूँ, पर्सनल मत लीजिएगा, नदल भाई आपके लिए भी, सबके लिए, ठीक है ना? जब भी कलीसिया इकट्ठा होती है, वर्शिप खूब करो। अनिल, सुनील ना, वर्शिप खूब करो। आज जो लोग कर रहे थे बहुत अच्छा है, आमीन। मैं वापस कह रहा हूं, मैं वर्शिप के खिलाफ नहीं हूं, मैं वर्शिप के खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद इंजॉय करता हूं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पूरी बोल दो, पूरा चर्च का सर्विस सिर्फ गाना, ये गलत है। आप मेरे साथ में सी, अभी हम लोग गाड़ी से आ रहे थे, राजन भाई हैं यहाँ पे, राइट? हाँ, अभी हम लोग गाड़ी से आ रहे थे। सो गाड़ी किसको बोलते हैं? सिर्फ 4 दरवाजे को, है ना? टायर नहीं हो चलेगा, नहीं, 4 दीवारी, 4 जो दरवाजा है उसको भी तो गाड़ी बोलते हैं ना। अच्छा, सिर्फ 4 टायर रहा तो, और ऊपर का ढक्कन नहीं रहा तो? अच्छा, एक काम करते हैं, इंजन रहा लेकिन बॉडी नहीं रही तो गाड़ी का हर हिस्सा, क्या बात है बच्चे लोग, गाड़ी का हर हिस्सा इंपॉर्टेंट है। 4 टायर भी चाहिए, 4 दरवाजे भी चाहिए, रूफ भी चाहिए, इंजन भी चाहिए, तब जाकर वो कंप्लीट है। तो चर्च में आराधना भी चाहिए, चर्च में प्रार्थना भी चाहिए, चर्च में वचन भी चाहिए, और सबका अपना अपना एक रोल है। लेकिन कुछ रविवार क्या होता है मालूम है, 2-2, 3-3 घंटा धूम धड़ाका। अच्छा, एक आदमी को मैंने पूछा, भाई तो सीटी बज रही है ना, कोई नहीं, मैंने एक को पूछा, भाई तो चर्च क्यों जाता है? बोला, मजा आता है। मैंने बोला, मजा आता है कैसे? क्या बोला, क्या म्यूजिक बजाते हैं हमारे चर्च के क्वायर, क्या गीत गाते हैं, और हमको, और जैसे ही वचन आता है ना, हाथ मार लेते हैं, अरे यार अभी आधा घंटा पकाएगा। मेरी हिंदी बर्दाश्त करें, आप है मेरे साथ में? अच्छा, अभी आप लोग सहमत होंगे, ठीक है ना? आपको सबसे ज्यादा एंटरटेन किस में होता है? एंटरटेन मतलब मनोरंजन। अभी मैं सामने खड़ा इसलिए वचन बोल रही हूँ, चेक, ठीक है ना? कुछ ज्यादा ही कम कर दिया मैं। अच्छा, इसका पोजीशन है ना पास्टर जी, मुझे लगता है गलत जगह पे आ गया। जैसे ये वहां है ना, इसको शायद यहाँ कहीं होना चाहिए, नहीं तो ये सीटी कटता रहेगा। चेक। और बाकी माइक ऑन है क्या?
अच्छा आपका ऑन है ना, उसको बंद कर लिया करो जब जब आपका काम शुरू, उसका माइक शुरू। नहीं तो कहाँ था मैं? इंटरटेन। सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है? ओके, एवरेज पूछ रहा हूँ, आपका नहीं, जनरल बात कर रहा हूँ। मैं फिर पूछ रहा हूँ, मेरी हिंदी ठीक है ना? मैं थोड़ा स्पीड रहता हूँ, बर्दाश्त कर लिया करो। स्लो बोलने वाले ने भी क्या कर लिया, ठीक है ना? सबसे ज्यादा मजा कब आता है? जोर से। एक मिनट। हाँ, ये बिल्कुल ईमानदार बहन है, ये बिल्कुल सच्चा बात बोलिए, क्योंकि इनको भी पता है कि यही चल रहा है आजकल। आमीन। मैं उसके खिलाफ नहीं, मैं वापस कह रहा हूं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हर एक का अपना समय है। सब उपदेशक तीसरा थे, हंसने का समय, रोने का समय, गाने का समय, ना चुप रहने का समय, नाचने का समय। आ रहा है मेरी बात समझ में? लेकिन पौलुस कहता है कि वचन कलीसिया को अगर धोना है, धोना मतलब ऐसा वाला नहीं, साफ करना है वचन से। और जब तक चट्टान को वचन नहीं मिलेगा, चट्टान मजबूत कैसे होगा? ओके ना, अब बात करते हैं चट्टान की। तैयार हैं आप लोग? आप क्या व्यवस्था विवरण डिटरनॉमी चैप्टर 27 वर्स 1 to 2, ये मतलब 1 से 2 तक। व्यवस्था विवरण 27 का 1 से 2। हा जी। फिर इस्राएल के विरुद्ध लोगों समेत मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जितनी आज्ञा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उन सब को मानना। एक मिनट, वापस ये पार्ट इतना सा। हाँ, जितनी आज्ञा पढ़ भाई। जितनी आज्ञा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ जी, उन सब को मानना। बस वापस उतना पार्ट। जितनी आज्ञा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उन सब को मानना। वापस पढ़ना। जितनी आज्ञा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ हाँ, उन सब को मानना। बस। कैसे माने? सब लोग यहाँ पे देख लीजिए, अगर पढ़कर हो गया। कैसे माने? जब हम याद करेंगे तब मानेंगे ना। अच्छा, कुछ चीजें पूछूंगा, जो जानकार लोग जवाब देंगे। क्या बाइबल यानी पूरी पवित्र शास्त्र या मूसा की 5 किताबें क्या कंप्लीट 6 लाख लोग के पास थी? लिखित में जोर से नहीं थी। तो फिर वो कैसे मानेंगे? हमको ये नहीं समझ में आता, स्कूल में जाते थे तो बी कहां से समझ में आएगा? और जब तक किताब में नहीं लिखा है तो पढ़ाई कैसे आएगी? तो यहां लिखा है कि वचनों को मानना। आइए देखते हैं वचन 2 में क्या लिखा है कि कैसे मानो। और जब तुम यर्दन पार होकर उस सर थोड़ा सा मजेदार धमाकेदार। और जब तुम यर्दन पार होके उस देश में जाओ जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है यर्दन के पार यानी कनान में जाओ। आगे तब बड़े बड़े पत्थर खड़े कर लेना। 1 मिनट प्यार से, क्योंकि वही तो पंच है। क्या लिखा है? तब बड़े बड़े पत्थर तैयार खड़े कर लेना। एक बड़े बड़े पत्थर। आ गया पत्थर, चट्टान आ गया ना। तो पत्थर पर क्या लिखना? अभी सुनिए। और उस पर चूना पोतना व्हाइट होना चाहिए ना पहला वो। हाँ, आगे। और पार होने के बाद उस पर इस व्यवस्था के सारे वचनों को लिखना। आप नहीं समझे अभी भी? बाइबल नहीं थी, लिखित में नहीं था, पुस्तक नहीं थी, तो परमेश्वर ने बोला अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बीच, गुडनेस गेट रेडी नाउ, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बीच में रहूं, ये काम करना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा रोटी दाना पानी सब चलता रहे, करो जल्दी, ये काम करना। अगर मुझे किसी के भी घर के बाहर चूना पोता हुआ चट्टान नहीं दिखा और उस पर वचन नहीं दिखा, उस घर पर मैं नहीं आऊंगा। सोचिए पास्टर सिस्टर जी, अगर आज आपके पास बाइबल है, वो आपके घर पर होनी चाहिए, वो आपके दिमाग में होनी चाहिए, और अगर आप उसको नहीं पढ़ रहे हो, मेरा हाथ देख ले तो तुम हिले हुए हो। सीधा है। कुछ लोग, बात करो खुल के, कुछ लोग कहते हैं कि हम चर्च जाते हैं, पास्टर जी क्या प्रचार करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, फिर घर के बाद जाने के बाद में पास्टर जी ने क्या बोला हमको पूछो, नहीं पता चलता। फिर जब वो नौकरी पे जाते हैं, और एक आ गया, हम चर्च में कितना घंटा बिताते हैं, कितना घंटा बिताते हैं? 4 घंटा ज्यादा से ज्यादा, कुछ जगह पे 3 घंटा। आप यहाँ कितना है मुझे नहीं मालूम, एक एवरेज पकड़ के चलते। कितना घंटा? 4 घंटा। संडे का, अच्छा वो ठीक है, अच्छा वो कुछ घूम रही है। मुझे देखिए संडे का 4 घंटा, आप सिर्फ 24 घंटे में संडे का 4 घंटा, तो संडे का 20 घंटा छोड़ दो, उसको भी निकाल दो, और मंडे टू सैटरडे का बाकी 24 into 6, अब उसको गिनो, अलग हो जाएगा, ठीक है ना?
तो पूरे सप्ताह में आप कितना घंटा दे रहे हो प्रभु को? वो 4 घंटे में भी 2-3 घंटा तो ऐसे ही निकल जाता है। आधा है म्यूजिक, उसमें है गाना, फिर अनाउंसमेंट, फिर आना जाना खाना, फिर परमेश्वर के वचन जो दास लोग प्रचार करते हैं वो शायद 1 घंटा या 1.5 घंटा, मुझे जैसे आ गया तो शायद 1.5 घंटा, राइट? तो पूरे सप्ते भर में आपको चट्टान पर पोता हुआ चूना पे जो वचन लिखा है वो कितना समझ में आएगा? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इसका निचोड़ क्या है? इसका निचोड़ क्या है मैं आपको बताता हूं। प्रभु के दास लोग जब प्रचार करते हैं, परमेश्वर के दास लोग जब वचन का प्रचार करते हैं, उनको सुनना है, प्रेज गॉड। लेकिन जब यहां से जाते हैं आपके घर पे भी ये रूटीन शुरू रहनी चाहिए। ओके, मैं आ रहा हूं। अभी इसको यही रखना, मैं जब बोलूंगा आगे पढ़ना। मेरी गवाही में मैंने कुछ चीज नहीं बोला है, प्लीज मुझे देखते रहिए। शक्ल ठीक है ना मेरी? बस देखते रहो। मेरी गवाही में मैंने कुछ चीज नहीं बोली। मैं आपको बताता हूं मैं क्या बोलने जा रहा हूं। 25 साल पहले मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता था। मैं एक शब्द को जोड़ कर पढ़ने के लिए मुझे काफी समय लगता था। अगर मती को पढ़ना है तो ऐसे पढ़ता था, मैं नहीं पढ़ पाता था। मैंने प्रभु से प्रार्थना करा, और आपको पता है मैं कहाँ प्रार्थना करता था? क्योंकि मैं 7 साल होटलों में था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपकी ये जागे, क्या कहते हैं उसको, इच्छा वचन को पढ़ने की। ओके, हम ऐसे ही ऊपर नहीं आ गए, बहुत सारा ग्राउंड वर्क किया, उसके बाद आए हैं। हमें जो कॉमन टॉयलेट होता है ना मुंबई शहर में, कॉमन टॉयलेट पता है, सार्वजनिक शौचालय, उसके जो पत्थर होते हैं ना जिसके ऊपर पैर रख के, और है ना समझ में, उस 2 पत्थर के ऊपर हम घुटना रखते थे उस बाथरूम में। और जो बाहर लाइन लगी रहती थी ना, ठक ठक कब से बैठे हो, अब उसको क्या पता है कि मैं क्या कर रहा हूं? कुछ लोग कहते हैं कि चर्च में, सिर्फ एग्जांपल है, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे जूता अलाउड नहीं है। मानता हूँ, और होना भी नहीं चाहिए। बाहर जूता अच्छा लगता है, फर्श गंदा होता है। तुम बोल ही देता हूँ, ये पवित्र नहीं है, परमेश्वर पवित्र है। मैं यहाँ जूता इसलिए नहीं पहना हूँ क्योंकि यहाँ का सिस्टम नहीं है, मैं इसलिए जूता वहां उतार दिया। कुछ लोग अगर जब मैं गवाही दे रहा हूँ तो सोच रहे हैं, पास्टर डैनियल आप बाइबल को लेके टॉयलेट में? अरे बात समझ में, क्या ये गलत किया मैंने उस वक्त में? नो, वचन कहाँ है? मैं जहां जाऊं वचन है साहब। आप जहां जाओ वचन है। मैं ऐसे पढ़ता था, आंसुओं के साथ पढ़ता था। मैं जब वेटर था, वेटर समझते ना, मैं जब होटल में वेटर था जो सर्व करते हैं, मेरा जब कस्टमर नहीं आता था, मैं किचन में जाता था, और मोरी, पता है मोरी, जहां बर्तन साफ होता है, कैसे बोलेंगे, मोरी बोलते हैं ना, किचन में बर्तन साफ होता है, उसके नीचे जो जगह होती थी ना, छुप के बाइबल पढ़ता था, क्योंकि वहां पर धार्मिक किताब पढ़ना तब भी अलाउड नहीं था। और अगर मैनेजर आ गया तो नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा, तो छुप के बाइबल पढ़ता था। नीचे गंदगी है, यहां से चूहा जा रहा है वहां, और ये सब प्रभु ने देखा। और प्रभु ने कहा क्योंकि तू वचन को इतना महत्व दे रहा है, इसलिए मैं भी तुझे अपना महत्व दूंगा। जी। परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि जब तुम पार जाओ और वहां पर पहुंचो तो अपने घर के सामने एक चट्टान ले लेना, उस पे चूना पोतना, उस पे वचन लिखना। आगे सुनिए, अभी सुनिए, आगे पढ़ना भैया जी। पार होने के बाद उस पर इस व्यवस्था के सारे वचनों को लिखना जी, इसलिए कि जो देश तेरे पूर्वजों का परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार जी तुझे देता है, जी, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है जी, उस देश में तू जाने पाए। हाँ, आगे। हाँ, फिर जिन पत्थरों के विषय में मैंने आज आज्ञा दी है, उन्हें तुम यर्दन के पार होकर एबाल पहाड़ पर खड़ा करना, और उस पर चूना पोतना, और वहीं अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पत्थरों की एक वेदी बनाना। ओके, ठीक है। इधर देखिए, पत्थर पर वचन क्यों? ताकि आते जाते पढ़ सको। जब वहां सब, कैसे बोलूं, सब लोग है, ठीक है, कंट्रोल करता हूं। वहां के बाकी लोग जो अलग चीज कर रहे होंगे, समझ में आ गया होगा, उनकी जो ईश्वर समझ में आ गया होगा, तो तुम उनको देखकर कहीं भटक ना जाओ, तुम्हारे दिमाग से ये बात निकल ना जाए कि जो मिस्र से हमको बाहर लेकर आया वो यहोवा ही है। और आपको पता है, जी, आपको पता है आज 21 सदी में जिसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न चर्च, मैं फिर पूछ रहा हूं, सब समझ रहे हैं?
जिसको कहते हैं मॉडर्न चर्च। और मॉडर्न चर्च में, मॉडर्न एज में, 21वीं सदी में, जहां आधुनिक संसार जिसको कहते हैं, जहां आदमी चांद पे जा चुका है और पूरी जानकारी हाथ में है, समझ में आ गया, फोन, ऐसे युग में भटकने का चांसेस कम है या ज्यादा कंपेयर टू दैट डेज, मतलब उन दिनों में? जोर से, फिर कितना संभलना? वहां बाइबल पढ़ते नहीं थे क्योंकि चट्टान पर लिखा होता था, और आपको पता है आते जाते पढ़ते रहो, आते जाते पढ़ते रहो, और वहां पे सब खड़े रहते थे। हे, पढ़ा क्या? याजक, शास्त्री, फरीसी, मूसा के लोग, यहोशू के लोग, कालेब के लोग, आते जाते पढ़ते रहो, और जो पढ़ रहा है बाकी लोग बोलते हैं पढ़ने का है, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आज बर्दाश्त कर लेना प्लीज। आज मुसीबत ऐसी है, हफ्तों हफ्तों बाइबल नहीं पढ़ते। मैं नहीं चाहता हूं कोई हाथ उठाए, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आपको ये हरकत करते वक्त खुद शर्म आनी चाहिए। हफ्तों हफ्तों बाइबल नहीं पढ़ते। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे, डैनियल भाई आप ऐसी बातें कैसे कर लेते हो? तुम हरकतें कर ले, तुम्हें बातें नहीं कर रही। तुम आगे सुनो। और ऊपर से आकर क्या कहते हैं प्रभु के दासों को, पास्टर जी आपके चर्च में मजा नहीं आ रहा है, आप प्रार्थना लगता ठीक से नहीं करे, आप लगता पावरफुल है। अबे पावरफुल तू नहीं है, आप है मेरे साथ में। और एक आ गया, क्या करूं, बोल दूं? जब मैं 5वीं तक की क्लास में पढ़ रहा था, कम से कम 3 बार पढ़ा हूं, 5वीं क्लास में 3 बार पढ़ा हूं। तो वहां एक विचित्र टाइप का प्राणी मिला मुझे, उसका नाम है डार्विन। सुने कि नहीं सुने? उस मूर्ख टाइप, वो तो अच्छा है कि वो मर गया, साइंटिस्ट था वो। उस मूर्ख टाइप के आदमी ने कहा कि पहले आदमी बंदर था। मैंने उसको पूछा तेरा बाप क्या था? आदमी बाप इंसान था। मैंने बोला उसका बाप क्या था? इंसान था। उसका बाप क्या था? तो ऐसा पूरा पीछे चले जाओ दद्दू के पास, यानी आदम के पास, वो क्या था? तो फिर मैंने पासो जी आदम को पूछा, आदमी बात है, तू क्या था? बोला हड्डी मांस का इंसान था। फिर मैंने बोला बंदर कहां था? बोला अंदर था। आप नहीं समझे शायद। आदम को बगीचे के बाहर बनाया, मालूम है ना? आदम को बगीचे के बाहर बनाया, बंदर को बगीचे के अंदर बनाया। जो पहले से अंदर है, आप जरा सुनो, जो पहले से अंदर है, जो बाहर से अंदर गया, वो बंदर नहीं है, क्योंकि बंदर पहले से अंदर है। आप समझे कि नहीं समझे? जो बाहर से अंदर गया वो बंदर नहीं है, वो अच्छा खासा इंसान है। और एक देता हूं, मजा आएगा। तू बंदर है, इंसान नहीं बोला कि तू बंदर है, क्योंकि बंदर को कोई नाम नहीं था, ये आदम ने रखा कि तू बंदर है, तू चिंपांजी है, तू मदद करो, तू गोरिल्ला है, तू ये है, तू कई बंदर, कितने बंदर है पता नहीं चलता है, हरकतें अलग है, वो बात अलग है। फिर आप सोच लेंगे ये बातें आप हम यहाँ क्यों बोले? तुम एक डाली से वो डाली घूमते रहते हो, कभी ये चर्च कभी वो चर्च, कहते हैं ये चर्च अच्छा नहीं है तो वो चर्च। मैं आपको डंके की चोट पे बोलता हूँ, इसको कैसे लेना ले लीजिए, हर चर्च अच्छा है अगर वो इसमें, अगर वो इसमें, लगता नहीं समझ में आया। हर चर्च अच्छा है अगर वो चर्च इसमें हर पास्टर अच्छा है, अगर वो इसमें हर आराधक अच्छा है, अगर वो इसमें हर म्यूजिकर अच्छा है, अगर वो इसमें हर बाइबल टीचर अच्छा है, जो इसमें जो यूट्यूब पे सुन रहे, मैं उनको भी बोलना चाहूंगा, आप जब किसी चर्च में जाते हो तो सबसे पहले ये नहीं देखना कि उनका साउंड सिस्टम कैसा है, अपने ये नहीं देखना कि उनका पावर पास्टर कितना पावरफुल है, पहले ये देखना कि क्या वहां वचन का प्रचार होता है, कैसा लग रहा है। और अगर ये नहीं है, दही भैंस, मेरे सामने दिमाग में कुछ हो रहा है, सब लोग तैयार हैं? यीशु कौन है? वचन। यीशु कौन है? वचन। पढ़ो पढ़ो भाई सब, निकालोगे जल्दी से। यूहन्ना 1:1, यूहन्ना 1:1। जी जी। आदि में वचन था जी, वचन परमेश्वर के साथ था जी, और वचन परमेश्वर था। क्या? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही, जोर से। तो जब आप वचन पढ़ रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो? परमेश्वर। आप जब बाइबल लेकर चल रहे हो, वचन अंदर लेकर चल रहे हो, आप किसको लेकर चल रहे हो? ये भाई साहब व्हाइट टी शर्ट वाले भैया जल्दी आइए। टी शर्ट नहीं, शर्ट। ऐसे सोचिए ये परमेश्वर है, इसलिए सफेद वाले को उठाया। दिमाग में आ ही जाता है।
परमेश्वर सफेद कपड़ा पहनता है, ऐसा आ ही जाता है, तो ठीक है ना, आपके ना ये है, आप ये थे मेरे भाई, ये है परमेश्वर। सब ठीक है अभी तक? ये है परमेश्वर। परमेश्वर बोलते हैं डैनियल, अगर मैं तुझे चाहिए तो मेरा वचन तेरे अंदर चाहिए। मैं कितना दान देता हूं ये इंप्रेस नहीं होगा, मुझे प्लीज थोड़ा बर्दाश्त करिए। मैं कितना चर्च में दान देता हूं ये इंप्रेस नहीं होगा। मैं कितना अच्छा गाना गाता हूं ये इंप्रेस नहीं होगा। मैं कितना अच्छा मिनिस्ट्री करता हूं ये इंप्रेस नहीं होगा। मैं कितना देश विदेश घूमता हूं ये इंप्रेस नहीं होगा। लेकिन जिस दिन मैं परमेश्वर के वचन का आदर करूंगा ये इंप्रेस होगा और ये मेरे साथ आ जाएगा। लिसन बच्चे लोग, आपकी पढ़ाई चल रही है, आपका 7वीं 10वीं 8 जो भी परीक्षा आती है, बोर्ड एग्जाम आता है, जो भी आता है, आप कॉलेज जाते हैं या फिर आप कोई अलग से क्लासेस करते हैं, आपको फ्यूचर में कुछ बनना है, पढ़ो, गलत नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं है ना तो वो पढ़ाई किसी काम की नहीं। बुद्धि कहां से आती है? कमान वचन से। परमेश्वर आपको इंटेलिजेंट कहां से बनाता है? वचन से। मेरी लड़की को मैंने बोला एक दिन, सब लोग सुन रहे हैं, मैंने मेरी लड़की को एक दिन बोला, भैया 2 मिनट खड़े रहना। मैंने मेरी लड़की को बोला, बेटा जितना जल्दी हो सकता है मेरा सर्टिफिकेट, जो लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट है, उसका फोटो खींचो, मेरे को व्हाट्सएप पे भेज। बोला क्यों पापा क्या हुआ? मैंने बोला जहां मैं प्रचार कर रहा हूँ उनको यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं 5वीं 3 फेल हूँ, 5वीं क्लास 3 बार फेल हूँ, उनको यकीन ही नहीं हो रहा। बोला पापा ऐसा क्यों? बोलता ये लोग कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ। बोला वो क्यों? बोलते हैं ये लोग यकीन ही नहीं कर रहे हैं, आप प्रचार कर लेते हो, आप इंग्लिश बोल लेते हो, आप बाइबल पढ़ लेते हो, आप देश घूम रहे हो, विदेश घूम रहे हो, ये बोलते हैं आप झूठ बोल रहे हो। अब मैं उनको सर्टिफिकेट दिखाना चाहता हूँ, देखो मैं 5वीं क्लास 3 बार फेल हूँ। जो कुछ नहीं है वो सब कुछ हो जाएंगे। जो वेट जी, जो कुछ नहीं है वो सब कुछ हो जाएंगे। जो नीचे हैं वो ऊपर हो जाएंगे। जो पूछ है वो सर बन जाएंगे। जो ऐसे हैं वो ऐसे हो जाएंगे। कब? जब परमेश्वर साथ में होगा तब। राइट? परमेश्वर अगर जीवित है तो उसका वचन भी जीवित है। मैं चाहता हूं कि अगर आपका यहां कोई बैठा है जिसका बाइबल पढ़ने का इंटरेस्ट खत्म हो गया, कम से कम 1 घंटे के बाद उसकी इंटरेस्ट नहीं जाएगी, तो देख लेना, मुझे दोबारा नहीं बुलाना। आप हैं मेरे साथ। मैं ये नहीं कहूंगा कि गिटार कैसे बजाते हैं, मैं ये नहीं सिखाऊंगा कि कीबोर्ड कैसे बजाते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि वोकल में कैसे गाते हैं, सुर ताल में कैसे गाते हैं, मैं बल्कि ये जरूर सिखाऊंगा कि परमेश्वर के वचन में कितना मजबूत होना है। आप मेरे साथ में? कैसा लग रहा है? मैं ये नहीं कहूंगा कि अगले कन्वेंशन में कौन से स्पीकर को बुलाओ जो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है। मैं आपको डंके की चोट पे बोलता हूं, अगर बाहर से कोई गेस्ट स्पीकर आए या ना आए, परमेश्वर अगर उसके साथ में होगा, ये बच्चे कल को खड़े हो जाएंगे, बाहर के स्पीकर से बेहतर ये बच्चे बोल पाएंगे। जो कुछ नहीं है उसको वो सब कुछ बनाता है। कब? जब परमेश्वर का वचन आता है तब। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो मैं किसको लेके चल रहा? जब मैं एक मिनट इधर देखो, जब मेरे पास में वचन है, यहां नहीं यहां। मैं सुबह बाइबल पढ़ता हूँ, रात को बाइबल पढ़ता हूँ। मैंने कल बताया था, शायद परसों बताया था, रात को मैं जब रिकॉर्ड करते रहता हूँ तो मेरी बीवी पूछती है, यहाँ बताया था सुबह, छोड़ो यार, पूछती है रात को किससे बात कर रहे हैं। अब उसको कौन बताया कि इससे बात कर रहे हैं? मतलब परमेश्वर से बात कर रहे हैं। आमीन। अगर जिस दिन पास्टर जी ऐसे हर बच्चा आपका बन गया, कलीसिया का हर व्यक्ति बन गया, टंकी की चोट पे बोलता उसकी सबसे पहले सूरत बदल जाए। जो रविवार को बुझे आते हैं ना, प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर, कैसे? अबे मर जा कहीं जाके। आप है मेरे साथ? ऐसे व्यक्ति से कौन मिलना चाहेगा जो हम पूरा उत्साहित होकर आते हैं, फिर हमारे पास में जो लोग आते हैं, सिस्टर कैसे हो? अरे यार तेरा हरकत ठीक कर। आप है मेरे साथ में? हाँ, मैं सच बताता हूँ, ये मुसीबत पास्टर की हर रविवार होगी शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ। पास्टर साहब और सिस्टर पूरा एनर्जी के साथ में, नथानियल भाई पूरा एनर्जी के साथ में, वर्शिप लीडर जो लीड करते हैं वो पूरे एनर्जी में, लेकिन जैसे ही यहाँ पर किसी का चेहरा देख लिया, खत्म। आप है मेरे साथ में? कैसा लग रहा है? अगर आपके अंदर वचन है, पत्थर पर लिख दिया जाता था ओल्ड टेस्टमेंट में, पढ़ो उसको, कितना अच्छा है। और एक आ गया, उसको रखना वहां पे, और एक आ गया, यहोशू की किताब, उसका पहला अध्याय वचन 5 से पढ़ना, 5 से 2 मिनट तो रहना। यहोशू की किताब पहला अध्याय वचन 5 से पढ़ना। तेरे जीवन भर। एक मिनट भाई साहब। ओके, जितने लोग बोर हो रहे हैं, जोर से हालेलुया।
जी अभी पढ़ो भाई साहब। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। हाँ। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। एक मिनट बड़े ध्यान से सुनना। जैसे मैं मूसा के संग था वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा। इधर देखिए प्लीज, सब लोग भाई साहब पढ़ते रहेंगे। अच्छा, जो आ रहे हैं उनको अंदर भेज दीजिए, और ये जो बीच में जगह है ना, बॉर्डर है ना भारत और पाकिस्तान का, वहां पे भी बिठाइए जी। ओके, वापस आते हैं, आप मुझे देखते रहिए। वचन कहता है जैसे मैं मूसा के साथ था, परमेश्वर कहता है जैसे मैं, भाई साहब मूसा का रोल करेंगे, आइए प्लीज जी। उस तरफ, उस तरफ, हाँ मूसा के साथ। अभी आप मूसा है? नहीं, हाँ बस, अच्छी बात है। मैं हूं यहोशू। मैं कौन हूं? यहोशू। आप कौन हैं? मूसा। ये कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर यहोशू कहता, परमेश्वर कहता है यहोशू से जैसे मैं मूसा के साथ था। तो मूसा के साथ में क्यों था? क्योंकि मूसा बड़ा वीआईपी था। मूसा को कुछ अलग इधर इधर कुछ ऐसा कुछ लगा था, तमके बमके चमके ऐसा कुछ लगा था। नो, 30 मास का इंसान था, आपकी और मेरी तरह इंसान था, राइट। और मैं कल बता रहा था, नाम रखा है मूसा, लेकिन बात नहीं कर सकता मुंह से, ऐसे कुछ उसने कहा, राइट। नाम रखा है मूसा, लेकिन बोलता है मेरे को बात नहीं आती है, तो फिर नाम क्यों रखा है मूसा? इस बात का आ रहा है गुस्सा। परमेश्वर मूसा के साथ क्यों है? एक साथ पूछो क्यों है? क्योंकि मूसा वचन को लेके चलता। मैं रिपीट करता हूं, क्या लेके चलता था? वचन को लेके चलता था। 10 आज्ञा मूसा ने लाई। शुरुआत की 5 किताबें मूसा ने लिखी। परमेश्वर के साथ 40 रात 40 दिन संगति कर आया। परमेश्वर ने बोला शाबाश भाई। अच्छा, और एक आ गया। मूसा कहता है प्रभु आप इतना बात करते हैं, एक बार आपको देखना चाहता हूं। परमेश्वर ने बोला बेटा ये ज्यादा हो गया। अगर तू मुझे देखेगा मर जाएगा। लेकिन आपको पता है परमेश्वर को मूसा बड़ा अच्छा लगा। सब लोग ठीक है ना? थोड़ा बहुत जानते हैं ना? परमेश्वर ने बोला देख बेटा तू मेरी पीठ देख सकता है, याद आया? तो परमेश्वर ने मूसा को अपनी पीठ दिखाई। गेट रेडी नाउ। लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे पीठ नहीं दिखाई, आपको और मुझे अपनी शक्ल दिखाई यीशु के रूप में। बाइबल कहती है, यीशु कहता है अब्राहम मेरे दिनों में आना चाहता था, अब मूसा मेरे दिनों में आना चाहता था, कितने नबी मेरे दिनों में आना चाहते थे, लेकिन मैंने उनको इजाजत नहीं दी। माय गुडनेस, गेट रेडी। और एक आ गया। मूसा को नहीं कहा तू मेरी दुल्हन है, अब्राहम को नहीं कहा तू मेरी दुल्हन है, लेकिन कलीसिया को कहा तू मेरी दुल्हन है। और एक आ रहा है, और एक आ रहा है। पहले इसको क्लियर करते हैं, फिर बता देता हूँ, आगे पढ़ना मेरी जान, मतलब जो भी। हाँ, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। हाँ। जैसा मैं मूसा के संग रहा हाँ। वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। मूसा के संग था वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा। आइए देखते कैसे आगे। और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा हाँ। और ना तुझको छोड़ूंगा। हाँ। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। हाँ। क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी हाँ। उसका अधिकारी तू इन्हीं करेगा। आगे 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 आगे, रुकना नहीं। हाँ, इतना एक मिनट। इतना हो कि एक मिनट वापस। इतना हो। मैं वापस कहता हूं, मैं जब बाइबल पढ़ता हूं तो मेरा एंगल थोड़ा अलग है। एक एक शब्द को पकड़ता हूं क्योंकि उसमें मसाला है। मटन खाता है? मटन खाता है? मटन में नली आ गई तो। और आपको पता है फैमिली में अगर सालन बना हो, क्योंकि मेरे घर पे चलता है, अगर घर पे मटन का सालन बना हो तो सब ये ढूंढते हैं नली का है, नली का है, नली का है। वचन का एक एक वचन का लाइन नली है, मसाला है। आप मेरे साथ में? हाँ, बस इतना हो। आगे। इतना हो कि तू हियाव बांधकर हाँ। और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने दी है, जो व्यवस्था मेरे दास ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। आगे। और उसमें ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। बस 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 भैया, बस हो गया। ये किसकी पुस्तक है? ऑफ कोर्स परमेश्वर की। लेकिन शुरुआत की किताबें किसकी है? मूसा की। तो परमेश्वर बोलता है यहोशू से, सब लोग तैयार है सुनने के लिए? यहोशू को कहता है अगर वो किताबें, वो वचन अगर तेरे पास आ गया, जरा शिफ्ट देखिए, शिफ्ट समझते हैं? अब जरा शिफ्ट देखिए। परमेश्वर ने बोला मूसा तेरे साथ था, क्या नहीं किया? 10 विपत्ति, लाल समंदर, ये वो सब चमत्कार। अब परमेश्वर शिफ्ट हो रहा है। यही परमेश्वर बोलता है यहोशू अब मैं तेरे पास आऊंगा, लेकिन एक शर्त है। पूछो क्या? तेरे पास वचन होना चाहिए। मैं वापस कहता हूं,
आपके जमशेदपुर में, मेरे मुंबई में बड़ी बड़ी कलीसियां हैं। कैसे बोलूं, बोल देता हूं, परमेश्वर हर चर्च में नहीं जाता। आप मनोरंजन के लिए, संतुष्टि के लिए भावुक होकर, इमोशनल होकर आप झूठ बोल सकते हो। जहां 2 या 3 जमा हो, परमेश्वर आएगा। और बेचारी भोली भाली पब्लिक विश्वास कर भी लेती है। लेकिन मैं आपको आज एक सीक्रेट दे रहा हूं, आपका कारपेट, आपका चर्च, आपका साउंड, आपका म्यूजिक कितना भी अच्छा हो या ना हो वो सेकेंडरी है। लेकिन कोशिश करना कि आपका चर्च का हर व्यक्ति परमेश्वर को साथ में लेके चले, और ये तब होगा जब हर व्यक्ति के अंदर वचन होगा। आप समझे इस बात को? आप परमेश्वर जोशुआ के पास कैसे आ रहा देखना चाहोगे? तो यहोशू ने बोला ओके, मुझे सीक्रेट पता चल गया, मिल गया। वेरी गुड पास्टर जी। वापस सब लोग भी बोलना है, मुझे सीक्रेट पता चल गया। अब मैं बाकी कुछ नहीं करूंगा, कहीं पे जाके माथा नहीं फोड़ूंगा, कहीं पे जाके नारियल नहीं फोड़ूंगा। अब मुझे समझ में आ रहा ना मेरी बात? हाँ, अब मुझे पता चल गया। अगर परमेश्वर को शिफ्ट करना है मेरी तरफ में, तो एक ही करो, जितना हो सकता है बाइबल पढ़ो, जितना हो सकता है परमेश्वर के वचन को पढ़ो। और जैसे जैसे मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं वचन को मनन कर रहा हूँ, आंसुओं के साथ मैं बैठा हूँ, रात को नींद नहीं आती साहब, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। मैं इसको इतना पढ़ता हूं आप सोच भी नहीं सकते। मैं गीत नहीं सुनता हूं साहब, सॉरी टू से दिस। मैं मोबाइल पे, आप जब भी गाड़ी पे गाना लगाते हैं, मैं एक ही चीज बोलता हूं, राजन भाई वॉल्यूम कम कर दीजिए। पूछो क्यों? उनको बर्दाश्त कर लेना। गीत अगर ढंग के बने तो सुनने भी मजा आता है। ऐसे ऐसे गीत बना रहे हैं आजकल, ये लोग भी सुन रहे होंगे यूट्यूब वाले, क्योंकि उनको भी पता कि जैनल राज क्यों चुका हुआ। एक मुंबई में गाना निकला है, मैं आशिक तेरा, हद हो गई। अपने बाप को आशिक बोल के बता, सख्त करके मिलेगा। परमेश्वर को आशिक बोल सकते हैं। मेरे को बोलते जूता पहन के मत आओ, तेरे जबान से आशिक निकल रहा है, उसका क्या करो? परमेश्वर है ना? इसके ऊपर भी आना पड़ेगा ठीक से। मेरा एक छोटा एक्सीडेंट हो गया था, सब ठीक है ना? थोड़ा टाइम लगेगा, चलेगा? ओके, नहीं चलेगा तो भी बिठा के रखूंगा। मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, मेरी हो गई थी केस, मेरे पर केस हो गया था। अच्छा, जिसको उड़ाया था वो अचार वाला था। अचार समझते हैं? अचार, हाँ वो अचार वाला था। टोकरी सर पे रखा है, इधर देखना चाहिए ना, गाड़ी आ रही है, वहां देख के रास्ता क्रॉस किया, ठप करके उड़ा दिया। अचार भी गया, वो भी गया, पूरा का पूरा कोमा में चला गया था भाई साहब। वो तो शुक्र है कि बाहर निकल गया, नहीं तो मैं जेल में। और उसके चलते मेरे ऊपर केस हो गया। जज साहब ने बोला ओके, ये हिट एंड रन का केस हो गया। हिट एंड रन का केस समझते हैं आप लोग? तो जज वहां पर बैठा था। अब हम पास्टर लोग हैं, हम वीआईपी लोग हैं, आ रही है ना बात समझ में? 20 साल का पीरियड की बात कर रहा हूँ, वर्शिप लीडर हूँ, लोग पहचानते हैं देश में विदेश में। तो ऐसे बैठा था मैं चेयर पे, पुलिस वाला आया, ऐसे मारा मेरे को, ठीक से बैठ। मैं बोला क्यों? मेरा पैर सीधा नीचे। मैंने बोला क्यों? बोला जज आ रहा है। कौन आ रहा है? जज आ रहा है। बोला ओ, तब समझ में आया, अगर जज बैठा है, मजाल है किसी की कि पैर के ऊपर पैर डाल के बैठे। अभी जब कोई गया होगा ना कोर्ट कचहरी, तो भैया मेरा साथ दिया करो। कभी गया आपको पता लगा? वहां खांसना, ऐसा खांसना भी संभाल के खांसना है, क्योंकि जज बैठा है। सोचो ये जज को, हाँ राइट, ये जज को इतनी इज्जत है, कितनी इज्जत होनी चाहिए। और आजकल गाने कैसे बन रहे हैं, मैं तेरा दीवाना, मैं तेरा आशिक, तू मेरा आशिक। अगर परमेश्वर नीचे उतर गया ना तो सारी आशिकी निकल जाएगी। मैं वापस कहता हूं, पहला क्रम नहीं पढ़ना, पहला क्रम 14-15, बुद्धि से भी गाऊंगा, आत्मा से भी गाऊंगा। तो सोच के गाओ ना, क्या गा रहे हो? अब है मेरे साथ में। मैं वापस कहता हूं, परमेश्वर शिफ्ट कब होता है? जब आपके पास में वचन है, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, सब लोग सही तैयार है? अभी तक आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं। मैं वापस कह रहा हूँ, रात भर नींद नहीं आती साहब। बड़े अभी पासा जी ने पूछा, राजन भाई ने पूछा रात की नींद कैसी थी। अब इनको क्या बताओ मेरी मुसीबत क्या है? आप नहीं समझ रहे शायद। सब ठीक है? मैं नांदेड़ में था, आप लोग देख रहे हैं वीडियो, मैं नांदेड़ में था जी, मैं नांदेड़ में था। और मैं जब वहां पर पहुंचा, मैंने वहां एक प्रचार किया था कि वो 9 का, अगर आपने किसी ने देखा होगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करें, मैं वापस कहता हूं ये बोलकर मेरा फायदा नहीं है, आप ही का फायदा है, क्योंकि मुझे यूट्यूब से पैसे नहीं मिलते और मैं नहीं कमाता हूं। आमीन।
अगर आपने नहीं किया है तो आप जल्दी से कर लीजिए, घंटी दबाओ, सब्सक्राइब करो ताकि मैसेजेस आपको मिलता रहे। हमें मैं वहां था फर्स्ट डे, मुझे नेक्स्ट डे प्रचार करना है। ये लोग मेरे को होटल में लाके डाल दिए, बोले पास्टर जी अगले दिन मीटिंग है और आपको इतना बजे रेडी रहना है। मैं गया रात को 12 बजे, सर अपना तकिया पे रख के सोने के लिए, बच्चों से सबसे बात करके खत्म हो गया। अब गुड नाइट वाला टाइम आ गया, राइट। मैं सो रहा हूं, नींद नहीं आ रही, और कम से कम 5 घंटा आंसुओं में उस शहर। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ऐसा अक्सर नहीं होता है, आज क्यों? तो मैं प्रभु की उपस्थिति में बोल रहा हूं, मैं नांदेड़ के सभी पास्टरों को बोल चुका हूं, मैं वापस बोल रहा हूं, एक शब्द झूठ नहीं, अगर वो लोग मैं झूठ बोलूंगा तो पकड़ लेंगे। मैंने वहां के पास्टरों को बताया कि आपके शहर में क्या चल रहा है, ये 5 घंटा प्रभु ने बताया। मैं वापस कहता हूं, मैं यहां पे चमत्कार करने के बजाय मैं परमेश्वर के लोगों को तैयार करना बेहतर समझता हूं। मैं यहाँ आपके ऊपर हाथ रख के थपा याद आ गया, कल बताया था, नीचे गिराने के बजाय मैं परमेश्वर को आपके साथ में देखना मांगता हूँ। अब मेरे साथ में मैं यहाँ पर आपको ये कहूँ कि आप दुबई जाओगे, अमेरिका जाओगे, आपको पैसा मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, नो, आपको सबसे पहला परमेश्वर चाहिए। भाई साहब, जो आप लोग पहली बार आए या फर्स्ट टाइम आए हो, या फिर आप लोग अभी कुछ 1 महीने से आ रहे हो, या फिर जो लोग शायद है ना पड़ोसी हैं यहाँ के, मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, ये मंदिर नहीं है, ये परमेश्वर का घर है। बाहर खड़े होकर ऐसे ऐसे नहीं करना, जो कि अक्सर होता है। कुछ लोग होते हैं, कहते हैं ये पवित्र स्थल है, ये पवित्र जगह है, पवित्र परमेश्वर तुम्हारे अंदर है, ये बात समझो। अब है मेरे साथ में, अगर ये परमेश्वर को आपके साथ शिफ्ट करना है, मूसा, मैं जैसे कहूंगा मूसा का छोड़ देना, ये परमेश्वर को अगर आप चाहते हैं कि यहोशू के साथ है, और मैं कौन हूं? यहोशू। अच्छा कोई नहीं, लग गया, वापस आना। लेकिन यहोशू बाइबल पढ़ रहा है, कहां पढ़ रहा है? चट्टान पर रखा हुआ, याद आ गया आपको? यीशु कहता है, परमेश्वर अब मुझे सिगरेट मिल गया है, अब मैं क्या करूंगा? वचन पे ध्यान करूंगा, ना दाएं मुड़ूंगा ना बाएं मुड़ूंगा, दिन रात उसी पर मनन करूंगा। और जैसे ही यहोशू मनन कर रहा है, जैसे ही यहोशू मनन कर रहा है, परमेश्वर धीरे धीरे, आते जाओ मेरी तरफ, परमेश्वर मेरी तरफ आता चला गया, यहोशू की तरफ आता चला गया। और मैं आपको एक बात बताऊं, माय गुडनेस, मोसेस ने जंगल तक लेकर आया, बॉर्डर होता है ना, एज, वहां तक लेकर आया, लेकिन यहोशू ने परमेश्वर के 6 लाख लोगों को अंदर लेकर गया। और एक आगे, सर आप बैठ गए, और एक आगे बता दो, मुझे यहाँ पे कुछ जवाब चाहिए। नथानिएल भाई आप भी बोल सकते हैं, आप लोग भी बोल सकते हैं, तैयार हैं? जब 12 जासूस इजिप्ट से निकलकर कनान में गए थे, 12 जासूस वहां की खबर लेना, याद आ गया आपको? तो लौटते वक्त में, जाते वक्त में 1 ग्रुप, लौटते वक्त में 2 ग्रुप, याद आ गया? एक 2 का, दूसरा 10 का। ठीक है, हाथ रख के किया करो, मुझे पता नहीं चलेगा। वापस आते हैं, गए थे 1 ग्रुप, लौट कर आए 2 ग्रुप, एक 10 का और दूसरा 2 का। वाह, मजा आएगा। वो कौन था जिसने फर्स्ट टाइम 6 लाख लोगों से बात करी कि अब परमेश्वर वो देश हमको दे रहा है? क्योंकि 10 लोग बोल रहे थे नेगेटिव और 2 लोग बोल रहे थे पॉजिटिव। 10 लोग कह रहे थे नहीं जा सकते, 2 लोग कह रहे थे जा सकते। वो कौन था? यहोशू पहला था या कालेब पहला था? थोड़ा पी लेता हूं पानी, मैं वापस मौका दे रहा हूं। वो यहोशू था या कालेब? वो यहोशू नहीं था, वो कालेब था। जब लिखाई हो रही थी ना, तो कालेब का नाम पहले आता था, यहोशू का नंबर बाद में आता। देखना चाहोगे जो कालेब पहला था, नंबर 1, नंबर 2 कैसे हो गया? और जो नंबर 2 था वो नंबर कैसे हो गया? जानना चाहोगे नंबर 1 कैसे हो गया? निर्गमन की किताब 33 का 11, निर्गमन 33:11, निर्गमन 33:11, 33:11, एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 11। कोई तो झूठ बोलो, मजा आ रहा है। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने, पहले इनको बोलने तो दो। अच्छा लग रहा है? ये झूठ है या सच है? आया करो ना, तो जब कुछ बोलते हैं तो। जी पढ़िए भैया। और मूसा यहोवा, सॉरी, पंच चाहिए भैया।
और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था। आगे, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। क्या जोड़ी है मूसा और परमेश्वर की। लेकिन बीच में अभी आ रहा है एक और हीरो। आगे, और मूसा तो सावनी में फिर आता था। नहीं, ठीक से पढ़ा करो। मूसा तो छावनी में फिर आता था या लौट आता था। आगे, पर यहोशू नाम एक जवान। इनका भाई साहब हाँ, उनका अलग लाइन है क्या? हाँ, पढ़िए। हाँ, पर यहोशू नाम एक जवान। ये जो पंच रहता है ना, उसको नीचे नहीं करना। पहला शब्द में मसाला है, तुम वही खा गए। पर बस वहीं पे रुको। सब लोग बोलो पर। इसमें मसाला। मैं वापस कहता हूं, मूसा लौट जाता था, परमेश्वर मंदिर में वही है। पर सब लोग बोलो पर। अभी सुनो, पर यहोशू नाम एक जवान। करो जल्दी से। हाँ, पढ़ो। पर यहोशू नाम एक जवान, जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था। कालेब है कि यहोशू है? माइक में बोल। यहोशू। हाँ, आगे। वह तंबू में से ना निकलता था। बस, मूसा निकल रहा है, यहोशू नहीं निकल रहा है। रिपीट, मूसा निकल रहा है, यहोशू। अच्छा, मूसा से कैसे बात कर रहे हैं परमेश्वर? आमने सामने। कैसे बात कर रहे हैं? दोस्त की तरह। आप नहीं, नाटक चल रहा है। मूसा बोला, मिलते रहते हैं ना, कल मिलेंगे, बाय। आप देखिए, हल्के में। कभी परमेश्वर को हल्के में नहीं लेना। जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं उनको भी बोलना चाहूंगा, कभी परमेश्वर को हल्के में नहीं लेना। हल्के का इंग्लिश वर्ड है कैजुअल। अरे चलता है यार, अरे होता है यार, अरे पास लोग तो बोलते रहते हैं, अरे आज बाइबल नहीं पढ़ा तो क्या हुआ? उसको कहते हैं हल्के में। परमेश्वर निकल जाएगा। अब मेरे साथ में। लेकिन यहोशू को पता चला, ये उठ के क्यों जा रहे हैं सब लोग? कोशिश करिए थोड़ा बर्दाश्त करके। मैं भी बैठा हूं बर्दाश्त करके, थोड़ा कोशिश करिए, ठीक है ना? वापस आता है। मूसा चला जाता था लेकिन यहोशू नहीं जाता था। ये बात किसको अच्छी लगी? परमेश्वर ने बोला, शाबाश बेटा, यही तो मुझे चाहिए। और मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आपको मैं बाहर का सेवक साथ मिले या ना मिले, आपके पास्टर जी आपके साथ रहे या ना रहे, डंकी की चोट पे बोलता हूं, परमेश्वर 24/7 आपके साथ रहता है। कमान। आपकी नौकरी की जगह पे, आपके घर की जगह पे, आपके बिजनेस में, आपके खेत में, आपके हर क्षेत्र में परमेश्वर 24/7 रहता है। और अगर ऐसा रहना है, जैसे यहोशू से कहा कि यहोशू मंदिर को नहीं छोड़ता था, वो कहता है प्रभु मूसा गया। क्या गजब का आदमी है नहीं यहोशू? मूसा कौन है? उसका सीनियर पास्टर। यहोशू कौन है? उसका नौकर, टहलुआ। मूसा को देखकर बोलता होगा, अरे क्या करूं, और का क्या बोल दूं? ये मूसा के पीछे जा सकता था ना। ओके सर, आप भी जा रहे हैं। परमेश्वर को ये भी बोल सकता था, पास्टर मेरा आगे जा रहा है, बाय। इंग्लिश में एक शब्द है, बोलना चाहूंगा, फॉलो योर पास्टर इफ ही फॉलोज हिज मास्टर। इसको वापस आना पड़ेगा। रिपीट करता हूं, फॉलो योर पास्टर इफ ही फॉलोज हिज मास्टर। तो पास्टर, मैं भी पास्टर हूं पास्टर जी, और मुझे खुशी है कि राकेश भाई और उनकी पत्नी और यहाँ जो लोग हैं मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं। नहीं तो कुछ लोग शब्द पकड़ लेते हैं। मैं कौन से इंटेंशन से बात कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे भैया। आमीन। मैं खुद भी पास्टर हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कितने लोगों को मेंटरिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं टंकी की चोट पे मेरे चर्च में बोलता हूँ, मैं खुलेआम प्रचार करता हूँ, जिस दिन तुम्हारा पास्टर डैनियल यानी मैं अगर जरा सा भी गलत बोलते हुए पकड़ा गया, मुझे मीटिंग के बाद में मिलो और मेरे को पूछो कि पास्टर जी आपने ये गलत वचन कोट किया, ये आपने क्यों किया। ऐसा बोलने का हक मैंने खुद दिया। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि हम भी हड्डी मांस के इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है। यहाँ दो पर थोड़ी लगे कि हम उड़ते रहेंगे हमेशा। कम ऑन, यस और नो। मेरी बेटी करेक्शन करती है, मेरी पत्नी करेक्शन करती है, मेरा असिस्टेंट पास्टर करेक्शन करता है। कभी कभी बोलता है पास्टर जी आज मजा नहीं आया, पास्टर जी यहाँ पर आज दिक्कत हो गई, आप है मेरे साथ में, और फिर मैं वहां पर अपनी सुधार करता हूँ। ये अच्छी बात है। तो यहोशू को पता चला पास्टर होकर, कौन? मूसा मंदिर को छोड़ के जा रहा है, तो मैं क्यों जाऊं? वो वही है। वो बोला प्रभु आप मूसा से बात करें ना, अच्छी बात है, अब जरा मेरे से भी करो। तो वहीं पे जी वहीं पे परमेश्वर ने बोला खाली बात करने में अच्छा है, लेकिन उपस्थिति में नहीं रहता हो, उसको तलवार चलाना अच्छा आता है।
उपस्थिति में नहीं बैठता वो, उसको तलवार भाला चलाना अच्छा आता है, लेकिन उसने उपस्थिति में बैठना नहीं सीखा। उसकी जबान अच्छी चलती है लेकिन घुटना नहीं। सीधा आप है मेरे साथ में? उसकी जबान अच्छी चलती है लेकिन क्या नहीं चलता उसका घुटना। उसका 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 टैलेंट, उसका गिफ्ट, उसका हर चीज अच्छा है। लोग तारीफ करते हैं, तालियां आप नहीं बजाना, लोग उसके लिए तालियां बजा रहे होंगे, लेकिन ऊपर बैठा परमेश्वर बोले ठीक है यार चलता है, लेकिन मेरी उपस्थिति में तो यहोशू बैठता है। आप बड़े होना चाहते हैं? यस। आप कामयाब होना चाहते हैं? यस। इसको साथ में रखो, वापस आना पड़ेगा, ये बहुत पंच लाइन है। आप बड़े होना चाहते हो? जो से यस। आप कामयाब होना चाहते हो? यस। परमेश्वर को साथ में रखो। मैं वापस कहता हूं, परमेश्वर को साथ में रखो। आपके स्कूल में, आपके कॉलेजेस में, आपके नौकरी पे, हर जगह पे परमेश्वर को साथ में रखो। अब मेरे साथ में परमेश्वर शिफ्ट हो गया, कहां से? मूसा से यहोशू। और आपको पता है क्या हुआ? बस इतना, पर इतना हो, बोलो पर इतना हो कि मेरे वचन से ना तो दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। आज बापरे, आज आपकी कलीसिया, पास्टर जी आपकी कलीसिया की बात कर रहा हूं, आज आपकी कलीसिया को क्या चाहिए? साल में 3 प्रोग्राम। वेरी गुड बच्चे लोग। बाहर से हम जैसे प्रचारक नहीं, हर संडे दूध की तरह जैसे बच्चे को पालते ना, ऐसे पास्टर लोग आपको गोदी में लेकर ओ ले क्या तकलीफ है, सर दुख रहा है? नो, आपको हर दिन, हर सेकंड, हर क्षण आपको परमेश्वर चाहिए। राइट सर? कम ऑन, यस सर, नो। मैंने कल कहा था, आए हो बकरी के बच्चे बनकर, जाओगे शेर के बच्चे बनकर। है वक्त ना मेरे पास? पहला पत्रस 2 अध्याय वचन 5। एक काम करो, हाँ 5 पढ़ो। पहला पत्रस भैया 2 मिनट नहीं तो एक काम करो, बैठ जाओ, बैठो आप नहीं। पहला पत्रस 2 अध्याय वचन 5। तुम भी आप जितने पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो। भाई उसका कछुम्मर बना दिया तुमने, अच्छे से पढ़ो। तुम भी आप जितने पत्थरों की नाई। इसको जाने दो पहले। जी भाई साहब, आप मेरे भाई के जैसे हैं, सटीक पढ़िए। तुम भी आप जीवित पत्थर, ऐसे हैं। तुम भी कोमा स्टॉप, फिर आगे पढ़ना, आप जीवित पत्थर के, ऐसे आओ। तुम भी, हाँ तुम भी आप, तुम भी, रुक जाओ, आप जीवित पत्थर की नाई। हाँ आगे। तुम भी आप जीवित पत्थरों की नाई। जीविते लिखा है ना, जीविते। हाँ माइक पे। तुम भी आप जीवित पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो। जीवित में चक्कर है इनका। ओके मैं बता देता हूं, जीविते पत्थर की नाई, बोलो। इंग्लिश में लिखा लिविंग स्टोन, जीवित पत्थर। तो आ गया वापस पत्थर, वहां पत्थर। मत्ती 16:18 में पत्थर उसको बोला पत्थर, याद आ रहा? नहीं आ रहा? पहला कुरिन्थियों 10:4 नहीं पढ़ना। यीशु मसीह कौन है? पत्थर, चट्टान, जीवित चट्टान। याद आ गया कुछ? ये चट्टान, पत्थर, तुम पत्थर बनते जाओ। लिखा है कि नहीं लिखा? यार अच्छे से पढ़ ले यार, वापस से पूरा शुरू से पढ़। कोई और है? तुम भी हाँ आप जितने पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो। जीविते, कोई नहीं बेचारा निराश हो गया। नहीं, वापस पढ़ो, कोशिश करो। तुम भी आप जीवित पत्थरों की नाई आया थोड़ा सा। हाँ। आत्मिक घर बनते जाते बस, हो। तुम क्या बनते जाते हो? बोलो जीवित पत्थर, घर नहीं पत्थर। सब लोग जोर से बोलिए पत्थर। पत्थर पर क्या लिखा होना चाहिए? वचन लिखा होना चाहिए। आप कौन हैं? पत्थर। आप में क्या होना चाहिए? ये तो समझा रहा हूं सुबह से मतलब जो भी है। आप है मेरे साथ में? जितने कुर्सियों पर बैठे हैं, मैं आप सभी का ये चाहता हूं, ध्यान चाहता हूं, आप सभी को परमेश्वर के वचन में सोख होना है, तब आप पत्थर बनते हो। और पत्थर कैसा होता है? ऐसा नहीं, मजबूत होता है। राइट भैया? कम ऑन, यस और नो? कितना टाइम है मेरे पास? अभी 11 बज रहे हैं, 11:05 हो गए। 10-5 मिनट और बोलो। आधा घंटा? क्या बात है, आधा घंटा बैठ सकते हैं? जैसे ही पास्टर साहब ने आधा घंटा बोला, किसी का मुंह उतर गया। अरे ऐसा है? ओके, जितने लोग चाहते हैं कि मैं आधा घंटा बात करूं, जोर से तालियां हो जाए। बस ना,
जो चट्टान है, जिसके पास में वचन है, उसके पास कहां गया परमेश्वर? आजा भाई, उसके पास में परमेश्वर है। सही बात है? बड़े ध्यान से सुनना, अगर परमेश्वर आपके पास में है, मजा आएगा। अगर परमेश्वर आपके पास में है, आपको पृथ्वी पे किसी से डरने की जरूरत है? मैं बता रहा था कल, परसों लास्ट मीटिंग ना, वो बारात का उसमें बता रहा था, खाली बिल्ली रास्ता। ओके, यहाँ कौन कौन नहीं थे वहां पे? आप बताओ, फिर कहां थे? अगर वहां नहीं थे तो फिर कहां थे? ओके, कोई नहीं, मजाक कर। इधर देखिए, अगर परमेश्वर आपके साथ में है, आप जीवित पत्थर बन गए हैं, आपको पृथ्वी पे कोई भी हिला सकता है? जोर से बोलो नो। आपको कोई भी चोट पहुंचा सकता है? जल्दी नो। क्योंकि कौन है आपके साथ में? परमेश्वर। क्यों है आपके साथ में? क्योंकि वचन है, और वचन आ गया तो आप क्या बन गए? बोलो सॉलिड रॉक। थोड़ा एटीट्यूड समझते हो बात? सॉलिड रॉक। और हम भी किसी से कम नहीं, हम टाटा नहीं है, बात अलग है, हम अंबानी नहीं है, बात अलग है, हम बिरला नहीं है, बात अलग है, लेकिन उनके पास जो नहीं है वो हमारे पास है। कभी कभी लग जाएगा तो बर्दाश्त कर लेगा। अच्छा पास्टर राकेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगली बार जब पता चलेगा ना कि डैनियल राज मीटिंग में आ रहा है, सब तैयारी के साथ आएंगे, क्योंकि ये बंदा किसी को भी खड़ा कर देता है, ठप ठप मारते रहता है। अरे बाप रे। वापस आते हैं, क्या हम चट्टान हैं? यस। चट्टान क्यों है? और जब ये दोनों हैं, हमारे साथ में परमेश्वर है। इज दैट राइट? ओके, जब परमेश्वर आपके साथ में है, आपको कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। क्या बात है। जादू टोना? जादू टोना मतलब जो जादू टोना करती है ना दुष्ट आत्माएं, उनको भी पता है कि आप कौन हो। गाली का प्रेरितों की किताब 19वां अध्याय पढ़ लोगे मेरे भाई? कोई और है? हाँ, आप इनको दे दीजिए जी। भैया नाराज नहीं होना, नाराज हो भी गया तो क्या कर लोगे? जी, प्रेरितों की किताब 19वां अध्याय वचन 13। देखते हैं क्या है मेरा, क्या है तेरा। जी। परंतु जी कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, जी यह करने लगे जी कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो, हाँ उन पर प्रभु यीशु का नाम हाँ यह कहकर फूके, हाँ जिस यीशु का प्रचार हाँ। पौलुस करता है, हाँ। मैं तुम्हें हाँ। उसी की शपथ देता हूँ। बस यहाँ रुक जाएंगे, आगे बढ़ना है पासू जी, अभी नहीं बात में। इधर देखिए सब लोग प्लीज, मैं वापस पूछ रहा, बात करूं ना कि बोर हो गए आप लोग? पक्का ना? और ऐसे ही निकल जाता है। 1 घंटा कैसे निकल गया पता चला आपको? हाँ, यही तो कमाल है। आधा घंटा कैसे निकलेगा पता नहीं चलेगा, फिर वापस आधा घंटा कैसे निकलेगा पता नहीं चलेगा। वापस आता। ओके, तो यहाँ पे सिकवा, और बोलो सिकवा नाम के कितने बच्चे थे? 7। वो 7 बेटों ने बोला, बाप पास्टर है, महायाजक था वो, बाप पास्टर है, बाप के पास लाइसेंस है, आ रहा ना लाइसेंस समझ में? बाप के पास लाइसेंस है प्रभु के पास में सामर्थ लाने का, बाप निकाल सकता है तो हम भी निकाल सकते हैं। अब उनको, उन मूर्खों को कौन बताए कि बाप के साथ परमेश्वर था, पौलुस के साथ परमेश्वर था, लेकिन बेटों के साथ में परमेश्वर नहीं है, तो इसको कहते हैं नकल। वापस आना पड़ेगा। अकल, नॉट नकल। अकल रखो, नकल नहीं। नकल अच्छा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु का दास क्या पावरफुल प्रचार करता है, मैं भी नकल करूंगा। ऊपर से परमेश्वर बोलता है, बेटा नकल नहीं अकल। बोला वो क्यों? बोला उसको मैंने ऐसे बनाया, तेरे को ऐसे बनाया। अगर तू डुप्लीकेट करेगा तो ओरिजिनल कहां जाएगा? आप है मेरे साथ में। और हमको चर्च में क्लोन्स नहीं चाहिए। क्लोन समझते हैं? क्लोन मतलब अमेरिकन वाले ने क्लोन बनाया, मालूम है ना? चूहे का, खरगोश का, बकरी का, हूबहू, मतलब बिल्कुल सेम। भैया साथ हो यार, ऐसा मत करो। वैसे कुछ लोग चर्च में क्लोन दिखते हैं। क्लोन समझते हैं? नकल वाले। मुंबई में कोई लोग वर्शिप कर रहे होते हैं या प्रचार कर रहे होते हैं, यहाँ पर हूबहू उसका कॉपी मिल जाएगा। फिर मेरे को पता चलता है कि वो असली है कि ये। कभी ऐसी पत्नी के साथ नहीं करना, और पत्नी पकड़ लेगी या पति पकड़ लेगा। और कभी माँ बाप के साथ नहीं करना, माँ बाप पकड़ लेंगे। आप है मेरे साथ में? जो हो वही रहो। मैं आ रहा हूं इसके ऊपर, जो हो वही रहो, कभी नकल नहीं करना। और एक शब्द देता हूं, कभी शॉर्टकट जल्दी से नहीं करना। बैठो प्रभु के पास में, डायरेक्ट मांगो। हमारे हाथ रखने से कुछ नहीं आता है सर, ये तो बोलना पड़ेगा, हमारे हाथ से कुछ नहीं आता है। मेरे से आप कितना भी प्रार्थना करवा लो, इसके सर के बाल झड़ जाएंगे लेकिन कुछ नहीं होगा।